पाठ 23 अध्याय। श्री कृष्ण के विरह में गोपियों की दशा। श्री शुक उवाच। सा 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 नि सा सा धा नि रे पा 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 गा मा मा रे नि सा 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 नि सा सा धा नि रे पा 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 गा मा मा रे नि सा। हत एते भगवती सहस्रवरजाङ्गना हतप्यं समचक्षा करिण्य इव यूथपम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान सहसा अंतर्धान हो गए। उन्हें न देखकर ब्रजयुवकों की वैसी ही दशा हो गई जैसे यूथपति गजराज के बिना तिनियों की होती है। उनका हृदय विरह की ज्वाला से जलने लगा। गत्यानुरागस्मितरे प्रेक्षिते मनुमालाप विहार विभ्रमे अक्षित चेता प्रमुदारमापते सासावे चेता जग उसदात्मिका। भगवान श्री कृष्ण की मदोन्मत्त गजराज की सी चाल, प्रेम भरी मुस्कान, विलास भरी चितवन, मनोरम प्रेमाला, भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाओं तथा श्रृंगार रस की भाव भंगिनियों ने उनके चित्त को चुरा लिया था। वे प्रेम की मतवाली गोपियां श्री कृष्णमय हो गईं और फिर श्री कृष्ण की विभिन्न चेष्टाओं का अनुकरण करने लगीं। गति स्मित प्रेक्षण भाषणादिषु प्रिय प्रेयस्य प्रतिरूढमूर्तयः असावाह वेत्य बलास्तदात्मिका नवेदेषु कृष्ण विहार विभ्रमः। अपने प्रियतम श्री कृष्ण की चाल ढाल, हास विलास और चितवन बोलन आदि में श्री कृष्ण की प्यारी गोपियां उनके समान ही बन गईं। उनके शरीर में भी वही गति मति, वही भाव भंगी उतर आई। वे अपने को सर्वथा भूलकर श्री कृष्ण स्वरूप हो गईं और उन्हीं के लीला विलास का अनुकरण करती हुई मैं श्री कृष्ण ही हूँ इस प्रकार कहने लगी। गायन्त्य उच्चैर मुमेव संहता विचिक्योरुन्मत्त कवद्वनात्मनम् अप्रचुराकाश वदन्तरं बहिर्भूतेषु सन्तं पुरुषं वनस्पतिम्। वे सब परस्पर मिलकर ऊंचे स्वर से उन्हीं के गुणों का गान करने लगी और मतवाली होकर एक वन से दूसरे वन में, एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी में जा जाकर श्री कृष्ण को ढूंढने लगी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण कहीं थोड़े दूर ही गए थे। वे तो समस्त जड़ चेतन पदार्थों में तथा उनके बाहर भी आकाश के समान एक रस स्थित ही हैं। वे कहीं थे, उन्हीं में थे, परंतु उन्हें न देखकर गोपियां वनस्पतियों से, पेड़ पौधों से उनका पता पूछने लगी। विष्णुः कश्चिदश्वत्थ दक्षिणे क्रुधनो मनः नन्दसोनुर्गतो हेत्वा प्रेमहासवलोकनः। हे पीपल, पाकर और बरगद, नंदनंदन श्याम सुंदर अपनी प्रेम भरी मुस्कान और चितवन से हमारा मन चुराकर चले गए हैं। क्या तुम लोगों ने उन्हें देखा है? खचित घोर बकाशोक नागपुन्नग चंपका रामानुजो मानिनीन नीतोदर्पहरस्मितः। कुर्बक, अशोक, नागकेशर, पुन्नाग और चंपा, बलराम जी के छोटे भाई जिनकी मुस्कान मात्र से बड़ी बड़ी मानिनियों का मान मर्दन हो जाता है, इधर आए थे क्या? कचितोल कल्याण गोविंद चरण प्रिय चाहपाल पुनर्भेष्टस्थिति प्रियचितः। बहन तुलसी, तुम्हारा हृदय तो बड़ा कोमल है। तुम तो सभी लोगों का कल्याण चाहती हो। भगवान के चरणों में तुम्हारा प्रेम तो है ही। वे भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तभी तो भवनों को मंडराते रहने पर भी वे तुम्हारी माला नहीं उतारते, सर्वदा पहने रहते हैं। क्या तुमने अपने परम प्रियतम श्याम सुंदर को देखा है? शिव मन के जतिरोतिके प्रीतिम भोजन जन्यात परस्पर्शन माधव। प्यारी मालती, मल्लिके, जाति और जूही, तुम दोनों ने कदाचित हमारे प्यारे माधव को देखा होगा। क्या वे अपने कोमल करों से स्पर्श करके तुम्हें आनंदित करते हुए इधर से गए हैं? छूत प्रियालपन शासन को विगार
जब बर्फ बिलवाब कुलम्र कदम्बनी पाहेनी पराथ भवकयामुनुपकूल संशन्तो कृष्ण पदवी कहितात्मनाम। रसाल प्रियाल कटहल पीठ चाल कचनार जामुन आक बेल मौल सिरी आम कदम और नीम तथा अन्यान्य यमुना के तट पर विराजमान सखी करुवरों, तुम्हारा जन्म जीवन केवल परोपकार के लिए है। श्री कृष्ण के बिना हमारा जीवन सूना हो रहा है, हम बेहोश हो रही हैं, तुम हमें उन्हें पाने का मार्ग बता दो। चिंते कृतं चिंती तत्वत केशवांघ्री स्पर्शोत्सवोत्पुल कितारुं हरिभासी अप्यंघ्री संभव पूर्वक्रम विक्रमाद्वा अहोवराहव पुरुष परिरम्भणेन। भगवान की प्रेयसी पृथ्वी देवी, तुमने ऐसी कौन सी तपस्या की है कि श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके तो आनंद से भर रही हो और किरण लता आदि के रूप में अपना रोमांच प्रकट कर रही हो। तुम्हारा यह उल्लास श्री कृष्ण के चरण स्पर्श के समान है, अथवा वामन अवतार में विश्व रूप धारण करके उन्होंने तुम्हें जो नापा था उसके कारण है। कहीं उनसे भी पहले वराह भगवान के अंग संग के कारण तो तुम्हारी यह दशा नहीं हो रही है। प्रियेन गात्रे अवन्त्रेषां सखी सुनीति मचुतो कान्तांग संकुच कुङ्कुमारञ्जितायाः कुन्दस्रज कुल पतिरिहवति गन्धः। हरि सखी हरिण्यो, हमारे श्याम सुंदर के अंग संग से सुषमा सौंदर्य की धारा बहती रहती है। वे कहीं अपनी प्राण प्रिया के साथ तुम्हारे नयनों को परमानंद का दान करते हुए इधर से तो नहीं गए हैं। देखो देखो, यहाँ कुलपति श्री कृष्ण की कुंडली की माला की मनोहर गंध आ रही है, जो उनकी प्रेयसी के अंग संग से लगे हुए कुछ कुमकुम से अनुरंजित रहती है। अन्वीयमान वस्त्रवत्कणामं किंबाभिनन्दति च प्रणयावलोकने। तरुवरों, उनकी माला की तुलसी में ऐसी सुगंध है कि उसकी गंध की लोभी मत वाले मोहरे प्रत्येक क्षण उस पर मंडराते रहते हैं। उनके एक हाथ में लीला कमल होगा और दूसरा हाथ अपनी प्रेयसी के कंधे पर रखे होंगे। हमारे प्यारे श्याम सुंदर इधर से विचरते हुए अवश्य गए होंगे। जान पड़ता है तुम लोग उन्हें प्रणाम करने के लिए ही झुके हो, परंतु उन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन से भी तुम्हारी वंदना का अभिनंदन किया है या नहीं? पृच्छते मालतबहूनभ्याश्लेष्ट वनस्पतेः नूनं तत्कर्जस्पृष्ट विभक्त्युत्पुलकान्यहो। हरि सखी, लताओं से पूछो, ये अपने पति वृक्षों को पुष्पास में बांधकर आलिंगन किए हुए हैं, इससे क्या हुआ? इनके शरीर में जो पुलक है, रोमांच है, वह तो भगवान के नखों के स्पर्श से ही है। अहो, इनका कैसा सौभाग्य है। वचो गोप कृष्णान्वेषण कातुरः लीला भगवतस्तास्तनुचक्रुसदात्मिका। परीक्षित, इस प्रकार मतवाली गोपियां प्रलाप करती हुई भगवान श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते कातर हो रही थी। अब और भी और आवेश हो जाने के कारण वे भंगुन होकर भगवान की विभिन्न लीलाओं का अनुकरण करने लगी। कस्यचित्तुतुनायन्त्य कृष्णायन्त्यतिबस्तनं तोकाये त्वारुदत्यन्य पदाः क्षुकृतायति। एक पुतना बन गई तो दूसरी श्री कृष्ण बनकर उसका स्तन पीने लगी। कोई छकड़ा बन गई तो किसी ने बाल कृष्ण बनकर रोते हुए उसे पैर की ठोकर मारकर उलट दिया। कृत्याये त्वजरारण्य मेघा कृष्णभावनां हृङ्गयामस काप्यङ्ग कर्षन्ति घोषणि स्वनैः। कोई सखी बालकृष्ण बनकर बैठ गई तो कोई तृणावृत दैत्य का रूप धारण करके उसे हर ले गई। कोई गोपी पांव घसीट घसीट कर घुटनों के बल बकैयां चलने लगी और उस समय उसके पायजेब रुंझुन रुंझुन बोलने लगे। कृष्ण रामैते द्वे गोपयन्त्यशिकाश्चन वत्सायतिं हन्ति चान्य तत्रेखा तु बकयति। एक बनी कृष्ण तो दूसरी बनी बलराम और बहुत सी गोपियां गाल वालों के रूप में हो गईं। एक गोपी बन गई वत्सासुर, दूसरी बनी बकासुर। तब तो गोपियों ने अलग अलग श्री कृष्ण बनकर वत्सासुर और बकासुर बनी हुई गोपियों को मारने की लीला की। आहूय दुर्गाय कृष्णस्तमनुकुर्वती वेणुं क्वणन्तीं क्रीडन्ती मन्या संशन्ति सल्वती।
जैसे श्री कृष्ण वन में करते थे वैसे ही एक गोपी बांसुरी बजा बजा कर दूर गए हुए पशुओं को बुलाने का खेल खेलने लगी। तब दूसरी गोपियां वाह वाह करके उसकी प्रशंसा करने लगी। कस्यचित् स्वभुजन्यस्य चलन्त्या परननु कृष्णोऽहं पश्यत् गति ललितामिति तन्मनः। एक गोपी अपने को श्री कृष्ण समझकर दूसरी सखी के गले में बाह डालकर चलती और गोपियों से कहने लगती, मित्रों मैं श्री कृष्ण हूँ, तुम लोग मेरी यह मनोहर चाल देखो। माभैश्वत् वर्षाभ्यां तत्राणं विहितं मया पितुत्वैकेन हस्तेन एतन्त्युन्निदधिम्बरम्। कोई गोपी श्री कृष्ण बनकर कहती, अरे व्रजवासियों तुम आंधी पानी से मत डरो, मैंने उससे बचने का उपाय निकाल लिया है। ऐसा कहकर गोवर्धन धारण का अनुकरण करती हुई वह अपनी ओढ़नी उठाकर ऊपर तान लेती। आरोग्यों पदक्रम्य शिरस्याः परं नृप दुष्टा हे गच्छ जातोऽहं फलानां अनुदण्डे। परीक्षित एक गोपी बनी काली नाग तो दूसरी श्री कृष्ण बनकर उसके सिर पर पैर रखकर चढ़ी बोलने लगी, रे दुष्ट सांप तो यहाँ से चला जा, मैं दुष्टों का दमन करने के लिए ही उत्पन्न हुआ हूँ। तत्रैको वाच हे गोप दावाग्निं पश्यतोल्बणम् चक्षुंशाश्वपिदध्वं हृदास्ये क्षीणमञ्जसा। इतने में ही एक गोपी बोली, अरे ग्वालों देखो वन में बड़ी भयंकर आग लगी है, तुम लोग जल्दी से जल्दी अपनी आंखें मूंद लो, मैं अनायास ही तुम लोगों की रक्षा कर लूंगा। वदान्यया सृजा काचित् तन्वी तत्र उलुखले भीतसुद्रेकिधायास विजगिति विडम्बनम्। एक गोपी यशोदा बनी और दूसरी बनी कृष्ण। यशोदा ने फूलों की माला से श्री कृष्ण को उखल में बांध दिया। अब वह श्री कृष्ण बनी हुई सुंदरी गोपी हाथों से मुख ढककर भय की नकल करने लगी। एवं कृष्णं प्रेक्ष्यमाण वृन्दावनलतस्तरून् रक्षक्षतु अनुदेश पदनि परमात्मनः। परीक्षित इस प्रकार लीला करते करते गोपियां वृंदावन के वृक्ष और लता आदि से फिर भी श्री कृष्ण का पता पूछने लगी। इस समय उन्होंने एक स्थान पर भगवान के चरण चिन्ह देखे। पदानि व्यक्तमेतानि नन्दसूनोर्महात्मनः लक्ष्यन्ते हि ध्वजम्भोज वज्रं कौशयवादिभिः। वे आपस में कहने लगी, अवश्य ही ये चरण चिन्ह उदार शिरोमणि नंदन श्याम सुंदर के हैं, क्योंकि इसमें ध्वजा कमल वज्र अंकुश और जौ आदि के चिन्ह स्पष्ट ही दिख रहे हैं। हस्तः पादस्तपादो विममीक्षन्तु क्रतुबलः बलवः पादः सुप्रीतान् विलोक्यार्थः समब्रुवन्। उन चरण चिन्हों के द्वारा व्रजवल्लभ भगवान को ढूंढती हुई गोपियां आगे बढ़ीं। तब उन्हें श्री कृष्ण के साथ किसी व्रज युवती के भी चरण चिन्ह दिख पड़े। उन्हें देखकर वे व्याकुल हो गईं और आपस में कहने लगी, कस्यः पदानि चैतानि यतायानन्दसूनुना असंन्यस्त प्रकोष्ठाय करेणो करिणा यथा। जैसे हथनी अपने प्रीतम गजराज के साथ गई हो वैसे ही नंदनंदन श्याम सुंदर के साथ उनके कंधे पर हाथ रखकर चलने वाली किस भागिनी के ये चरण चिन्ह है। अनयराधितो नून भगवान् हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविन्द प्रीतो यामनयग्रहः। अवश्य ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की यह आराधिका होगी, इसीलिए इस पर प्रसन्न होकर हमारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर ने हमें छोड़ दिया है और इसे एकांत में ले गए हैं। धन्या अहमि आन् गोविन्दाङ्घ्रिवः यां ब्रह्मोषो रमादेवी रघुर्मूर्ध्य धनुतये। प्यारी सखियों, भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमल से जिस रज का स्पर्श कर देते हैं वह धन्य हो जाती है, उसके अहोभाग्य है, क्योंकि ब्रह्मा शंकर और लक्ष्मी आदि भी अपने अशुभ नष्ट करने के लिए उस रज को अपने सिर पर धारण करते हैं। तस्य मुनिनः क्षोभं कुर्वन्त्योक्ष पदानि यत् यकापहृत्य गोपीनां प्रभो भुङ्क्ते चिताधरम्। अरे सखी, चाहे कुछ भी हो, यह जो सखी हमारे सर्वस्व श्री कृष्ण को एकांत में ले जाकर अकेले ही उसकी अधर सुधा का रस पी रही है, उस गोपी के उभरे हुए चरण चिन्ह तो हमारे हृदय में बड़ा ही क्षोभ उत्पन्न कर रहे हैं। न लक्ष्यन्ते पदान्यत्र तस्यानूनं तृणाङ्कुरः खेदत्सो जाताङ्घ्रिकः रामोऽन्ये प्रेयसीं प्रियः। यहाँ उस गोपी के पैर नहीं दिखाई देते। मालूम होता है यहाँ प्यारे श्याम सुंदर ने देखा होगा कि मेरी प्रेयसी के सुकुमार चरण कमलों में घास की नोक करती होगी, इसीलिए उन्होंने उसे अपने कंधे पर चढ़ा लिया होगा।
हिमान्यधिकमग्नानि पदनिवहतो वधूम् गोप्यः पश्यति कृष्णस्य भाराक्रान्तस्य कामिनः। सखियों यहाँ देखो, प्यारे श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अधिक गहरे बालू में धसे हुए हैं। इससे सूचित होता है कि वे यहाँ किसी भारी वस्तु को उठाकर चले हैं। इसी के बोझ से उनके पैर जमीन में धस गए। तो न हो यहाँ उस कामी ने अपने प्रीतमा को अवश्य कंधे पर चढ़ाया होगा। अत्रावरोपिता कान्त पुष्पहेतुर्महात्मना अत्र प्रसूनवचय प्रियाथे प्रियसकृतः प्रपदाक्रमणे एति पश्यता सकले पदे। देखो देखो, यहाँ परम प्रेमी वल्लभ ने फूल चुनने के लिए अपनी प्रेयसी को नीचे उतार दिया है और यहाँ परम प्रीतम श्री कृष्ण ने अपनी प्रेयसी के लिए फूल चुने। कुशल कुशल कर फूल तोड़ने के कारण उनके पंजे तो धरती में गड़े हुए हैं और एड़ी का पता ही नहीं। केश प्रसाधनं त्वत् कामिन्या कामिना कृतं तानि चूडयता कान्त उपविष्टनिह ध्रुवम्। परम प्रेमी श्री कृष्ण ने कामी पुरुष के समान यहाँ अपनी प्रेयसी के केश संवारे हैं। देखो, अपने चुने हुए फूलों को प्रेयसी की चोटी में गूंथने के लिए वे यहाँ अवश्य ही बैठे रहे होंगे। प्रेमेतय चात्मरत आत्मारामपि खण्डितः कामिनां दर्शयन्दैन क्षीणं चैव तुरत्मताम्। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण आत्माराम है। वे अपने आप में ही संतुष्ट और पूर्ण हैं। जब वे अखंड हैं, उनमें दूसरा कोई है ही नहीं, तब उनमें काम की कल्पना कैसे हो सकती है। फिर भी उन्होंने कामियों की विहीनता पर स्त्री परवशता और स्त्रियों की कुटिलता दिखलाते हुए वहाँ उस गोपी के साथ एकांत में क्रीड़ा की थी। एक खेल रचा था। इत्येवं दर्शयन्त्यस्ताश्चैर्गोप्य विचित्रसः जङ्गोपी मनयः कृष्ण विहायान्यः स्त्रियवने सा च मेने तदात्मानं वरिष्ठं सलयोषितं हित्वा गोपीः कामयान् मामसौ भजते प्रियः। इस प्रकार गोपियां मतवाली सी होकर अपनी सुदबुद्ध होकर एक दूसरे को भगवान श्री कृष्ण के चरण में दिखलाती हुई वन में भटक रही थी। इधर भगवान श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को वन में छोड़कर जिस भाग्यवती गोपी को एकांत में ले गए थे, उसने समझा कि मैं ही समस्त गोपियों में श्रेष्ठ हूँ। इसीलिए तो हमारे प्यारे श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को छोड़कर, जो इन्हें इतना चाहती थी केवल मेरा ही मन करते हैं, मुझे ही आदर दे रहे हैं। ततो गत्वा वनुदेशं यथा केशवमब्रवीत् न पारयेऽहं चलितुं नय मां यत्र ते मनः। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा और शंकर के भी शासक हैं और गोपी वन में जाकर अपने प्रेम और सौभाग्य के मत से मतवाली हो गई और उन्हीं श्री कृष्ण से कहने लगी, प्यारे, मुझसे अब तो और नहीं चला जाता। मेरे सुकुमार पांव थक गए हैं। अब तुम जहाँ चलना चाहो मुझे अपने कंधे पर चढ़ा कर ले चलो। एवमुक्तः प्रियामाः सन्ध आरुयतामिति ततश्चान्तर्दधे कृष्ण साधुरनुताप्यत। अपनी प्रीतमा की यह बात सुनकर श्याम सुंदर ने कहा, अच्छी प्यारी, तुम अब मेरे कंधे पर चढ़ लो। यह सुनकर वह गोपी ज्यों ही उनके कंधे पर चढ़ने लगी, त्यों ही श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए और वह सौभाग्यवती गोपी रोने पछताने लगी। रमण प्रेष्ठ वासी क्वासी महाभुज दशस्ते कृपुरायामि सखे दर्शय सन्निधिम्। हा नाथ, हा रमण, हा प्रेष्ठ, हा महाभुज, तुम कहाँ हो मेरे सखा? मैं तुम्हारी दीनहीन दासी हूँ। शीघ्र ही मुझे अपने सानिध्य का अनुभव कराओ, मुझे दर्शन दो। अन्वीक्षन्तु भगवतो मार्गं गोप्य विदुरतम् तदृशु प्रियवैश्लेषु मोहितां दुःखितां सखीम्। परीक्षित, गोपियां भगवान के चरण चिन्हों के सहारे उन्हें जाने का मार्ग ढूंढती ढूंढती वहां जा पहुंची। थोड़ी दूर से ही उन्होंने देखा कि उनकी सखी अपने प्रियतम के वियोग से दुखी होकर अचेत हो गई है। तया कथितुमाकं मानव प्राप्तिं च माधवान् अवमनं च धौरात्म्यं विस्मयं परमं ययुः। तब उन्होंने उसे जगाया। तब उसने भगवान श्री कृष्ण से उसे जो प्यार और सम्मान प्राप्त हुआ था वह उनको सुनाया। उसने यह भी कहा कि मैंने कुटिलतावश उनका अपमान किया। इसी से वे अंतर्धान हो गए। उसकी बात सुनकर गोपियों के आश्चर्य की सीमा न रही। ततो विषन्वनं चन्द्र ज्योत्स्ना यावत् विभवते तमः प्रविष्टमालक्ष्य ततो नैव वृतश्रियः। उसके बाद वन में जहाँ तक चंद्रदेव की चांदनी छिटक रही थी वहां तक वे उन्हें ढूंढती हुई गई। परंतु जब उन्होंने देखा कि आगे घना अंधकार है, घोर जंगल है, हम ढूंढती जाएंगे तो श्री कृष्ण भी उसके अंदर घुस जाएंगे, तब वे उधर से लौट आए।
तन्मनस्कास्तदालापाः सद्विचेष्टास्तदात्मिकाः तद्गुणानेव गायन्त्युत्तमागाराणि सस्मरुः। परीक्षित गोपियों का मन श्री कृष्ण में हो गया था। उनकी वाणी में कृष्ण चर्चा के अतिरिक्त और कोई बात नहीं निकलती थी। उनके शरीर से केवल श्री कृष्ण के लिए और केवल श्री कृष्ण की चेष्टाएं हो रही थी। कहाँ तक कहूँ, उनका रोम रोम उनकी आत्मा श्री कृष्ण में हो रही थी। वे केवल उनके गुणों और लीलाओं का ही गान कर रही थी और उनमें इतनी तन्मय हो रही थी कि उन्हें अपने शरीर की भी सुध नहीं थी। फिर घर की याद कौन करता। पुनः पूलिनमागत्य कालिन्द्या कृष्ण भावना समवेता जगुः कृष्ण तदगमन कांक्षितः। गोपियों का रोम रोम इस बात की प्रतीक्षा और आकांक्षा कर रहा था कि जल्दी से जल्दी श्री कृष्ण आए। श्री कृष्ण की ही भावना में डूबी हुई गोपियां यमुना जी के पावन पुलिन पर गमन रेती में लौट आईं और एक साथ मिलकर श्री कृष्ण के गुणों का गान करने लगी। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडायां कृष्णान्वेषणं नाम 3 अध्यायः।